जय गुरु जी। अवेकनिंग विद गुरु जी की पाठशाला में मैं राजेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि हम संसार में जो भी व्यक्ति है, जो भी धार्मिक है, वो परमात्मा को भोग लगाता है। अपने इष्ट, अपने परमात्मा भगवान को भोग लगाने की एक परंपरा हमारे हिंदू धर्म में है। और बचपन से ही मुझे लगता था कि भगवान तो पत्थर की मूर्त हैं, वो किस तरह से हमारे दिए गए जो भोग है या वो थाली है या प्रसाद है कैसे ग्रहण करते हैं। तो ये मैं सोचता था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल पाता था या मैं पूछ नहीं पाता था, या एक परंपरा समझकर और एक रिचुअल समझकर हम भी इसको किए जा रहे थे और करते आ रहे हैं अब तक। लेकिन एक दिन मेरा विचार बना कि मैं इसके बारे में गहनता से अध्ययन करूं कि ये किस प्रकार देवता, परमात्मा, हमारे इष्ट भगवान भोजन को या भोग को ग्रहण करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ एक रिचुअल है या एक परंपरा है। तो मुझे इसका जो हल मिला या इसका जो उत्तर मिला वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भगवान को भोग लगाने का विधान है, मैं मानता हूँ कि शायद सिर्फ हिंदू धर्म में ही या हमारे भारत में ही भगवान को भोग लगाने का विधान है। हम घर में, हमारे घर में जो भी कुछ बनता है वो हम सबसे पहले अपने गुरु जी को, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, भगवान को भोग के रूप में थाली सजाकर उनके आगे रखते हैं, दिया जलाते हैं, धूप बत्ती करते हैं। धूप बत्ती से वातावरण सुगंधित हो जाता है, दिया से प्रकाश होता है, प्रकाश होते ही हमें आनंद की अनुभूति होती है। और जो भोजन का थाल हम परमात्मा के सामने रखते हैं, तो सबसे बड़ा लॉजिक जो मुझे समझ में आता है कि वो इसे ग्रहण करते हो या ना करते हो, ये गहराई तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो महसूस होता है, जो अनुभव होता है, वो ये होता है कि परमात्मा आपका दिया हुआ भोजन, आपका दिया हुआ अन्न मैं ग्रहण कर रहा हूँ, आपका दिया हुआ ही मैं पहन रहा हूँ, आपके दिए हुए घर में मैं रह रहा हूँ, आपकी दी हुई श्वासों से मैं जीवित हूँ, आपका धन्यवाद। यानी कि शुक्राना करने का भाव आता है जब हम भोग लेके जाते हैं, ग्रैटिट्यूड की भावना आती है, जो मैं मानता हूँ कि सबसे अनिवार्य है। अगर हमारे अंदर शुक्राना की भावना नहीं है, शुक्र करने की भावना नहीं है, थैंक्स के भाव नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो कुछ भी मिल जाए वो हमें कम लगेगा और उस कमी के कारण ही हम दुखी और व्यथित रहेंगे। और जो भी हमारे इष्ट परमात्मा होंगे, हम उनसे खुश नहीं रह पाएंगे और उनसे भिक्षालु की तरह और भिक्षा मांगते रहेंगे, और अंत तक मांगते मांगते ही हम इस शरीर को छोड़कर इस संसार से चले जाएंगे। ये तो अनुभूति हुई मेरी। लेकिन हिंदू धर्म में भगवान को भोग लगाने का जो विधान है, उसके बारे में जो मैंने अध्ययन किया और कुछ गुणवान लोगों से, संतों से, पंडित जी से मैंने पूछा, तो उसका जो लॉजिक निकल के आया, जो कारण पता लगा, वो बहुत सटीक है और वो लगभग मैं कहूँगा सच है। आप कहेंगे कि सच में ही परमात्मा या देवतागण भोग ग्रहण करते हैं? हाँ, उनके अनुसार वो ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में भी इसका प्रमाण है और गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प, जल, दीप आदि मैं ग्रहण करता हूँ। ये गीता में लिखा हुआ है। यानी कि हम शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से, प्रेम भाव से हम जो भी परमात्मा को अर्पित करते हैं, परमात्मा उसको ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए हमारा
भाव शुद्ध होना चाहिए। उसमें भाव का ताल्लुक रेट से नहीं है कि आप बहुत महंगा लड्डू, देसी घी का लड्डू, ड्राई फ्रूट का लड्डू भगवान को चढ़ाएंगे तो परमात्मा आपसे ज़्यादा खुश होंगे, और मैं घर का बना हुआ सादा लड्डू मैं परमात्मा को भोग लगाऊंगा तो वो मुझसे कम खुश होंगे। असल में परमात्मा हमारे भाव से खुश होते हैं, हमारे अर्पण किए हुए मन से खुश होते हैं। हम जो भोग लगा रहे हैं वो धन कितना शुद्ध है, वो किस भाव से हमने कमाया है, उससे वो खुश होते हैं, तभी वो उसे ग्रहण करते हैं। अब वो खाते कैसे हैं? मन में ये प्रश्न भी आएगा कि चलो हमने जो अर्पित किया, अर्पण किया, रिचुअल्स के कारण किया या परंपरा के कारण किया, शुद्ध मन से किया, प्रेम भाव से किया, लेकिन उसे खाते कैसे हैं? क्योंकि हम जीव बुद्धि हैं, हर बात में तर्क तो करेंगे ही कि वो तो ऐसे का ऐसे ही रखा रह जाता है, तो परमात्मा तो उसे खाते ही नहीं है, तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा ने इसको ग्रहण किया? अब ये बहुत समझने का विषय है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, कुछ भी हम जो खाते हैं, वो चीज़ें जो हैं 5 तत्वों से बनी हुई होती हैं। कोई भी आप फल खाते हैं या अन्न खाते हैं या कुछ भी हम बनाकर खाते हैं, जो भी भोजन हम खाते हैं वो 5 तत्वों से बना होता है। और आपको एक बात का बोध होगा, ज्ञान होगा, पता होगा कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना होता है। वो 5 तत्व मैं आपको बताऊं कौन से होते हैं। वो 5 तत्व होते हैं। पृथ्वी तत्व होता है, एक जल तत्व होता है, एक वायु तत्व होता है, एक अग्नि तत्व होता है और एक आकाश तत्व होता है। इन 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, इसी से हमारा शरीर बनता है और इसी से हमारा भोजन होता है। जो भी हम खाते हैं अन्न, वो 5 तत्वों से होता है और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना होता है। अब इसमें जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जल भी पृथ्वी से ही मिलता है और अन्न भी हमें पृथ्वी से मिलता है। हवा हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और अग्नि से हमें रोशनी भी मिलती है, प्रकाश भी मिलता है। और आकाश तत्व जो मैं बोल रहा हूँ वो आकाश तत्व के माध्यम से ही बोल रहा हूँ। अगर आकाश तत्व नहीं होगा तो मैं जो बोलूँगा वो आपको सुनाई नहीं देगा। यानी कि आकाश तत्व से ही हम जो भी बोलते हैं वो हमें सुनाई देता है या समझ में आता है। तो इस तरह से अभी हम इस डिटेल में नहीं जाते कि वो 5 तत्वों से हमारा शरीर किस तरह से बना है, लेकिन लॉजिकली जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो लॉजिक ये है कि जो अन्न खाते हैं वो 5 तत्वों से बना है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। और जो देवतागण होते हैं, जो परमात्मा या ईश्वर, भगवान, आप कोई भी नाम लें, वो देवतागण जो है 5 तत्व से नहीं बने होते। वो 5 तत्व से नहीं बने होते। उनका शरीर जो है वो देवतागण का शरीर सिर्फ 2 तत्वों से बना होता है। हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है, भोजन भी 5 तत्व से बना है, लेकिन देवताओं का जो देवतागण होते हैं वो सिर्फ 2 तत्व में होते हैं। वो होता है तेज तत्व और आकाश तत्व। तेज तत्व यानी अग्नि तत्व कह सकते हैं आप इसको। तेजवान, जैसे परमात्मा के आप कोई भी फोटो देखेंगे उसके पीछे एक तेज होता है, वो होता है तेज तत्व और आकाश तत्व। इन 2 से, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में आकाश तत्व है। आप जो ओम की ध्वनि सुन रहे हैं ये आकाश तत्व है। अगर आप बिल्कुल साइलेंट में चले जाएंगे, बिल्कुल ध्यान योगी बनेंगे, ध्यान के बारे में समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा आकाश तत्व। यानी कि इस पृथ्वी में हर जगह ओम का गुंजन हो रहा है, ओम का उच्चारण हो रहा है। इसलिए ओम मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये होता है आकाश तत्व। जो हमारे देवतागण होते हैं वो तेज तत्व और आकाश तत्व से बने होते हैं। इसलिए देव शरीर वायु में और तेज में होते हैं। यानी कि कहते हैं ना, परमात्मा कण कण में है, हमारे अंग संग हैं, तो यानी कि वो उनका जो शरीर ना होकर वो वायु में होते हैं और तेजों में होते हैं, तेज में होते हैं। देवतागण वायु के रूप में गंध ले लेते हैं, तेज के रूप में प्रकाश का और आकाश के रूप में शब्द को ग्रहण करते हैं।
यानी कि वायु के रूप में जो हम श्वास ले रहे हैं, यानी वायु रूप जो देवतागण होते हैं वो हर जगह विद्यमान हैं। वायु में वो गंध ले लेते हैं, जो हम धूप बत्ती जला रहे हैं तो वो वायु रूप में उन तक पहुंच जाती है। और तेज के रूप में जो हम जोत जलाते हैं, दिया जलाते हैं, जो आरती का थाल सजाते हैं, वो प्रकाश रूप में। और आकाश के रूप में जो हम पाठ पूजा गुरबानी सुनते हैं, सुनाते हैं, भजन करते हैं, वो आकाश रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे ही हम परमात्मा को अन्न का भोग लगाते हैं, देवता उस अन्न की सुगंध को ग्रहण करते हैं वायु रूप में, क्योंकि परमात्मा वायु में है और तेज में है। तो जो भी हम उनको फूलों की जो फ्रेगनेंस होती है या धूप बत्ती होती है, वो उसको ग्रहण करते हैं और उसी से उनकी तृप्ति हो जाती है। जो पुष्प हो गया, धूप बत्ती हो गया, अगरबत्ती हो गया, सेंट हो गया, उससे उनकी तृप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से वो सुगंध को देवता लोग भोग के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जो हम दीप जलाते हैं उसे देवता परमात्मा ईश्वर प्रकाश तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो आरती हम करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, घड़ियाल बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं, उसे परमात्मा आकाश तत्व के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। आकाश तत्व जो आप सुन रहे हैं, इसे भी आकाश तत्व कहते हैं। जो मैंने अभी कहा कि जो ओम का गुंजन हो रहा है, उसे भी आकाश तत्व कहते हैं। इन तत्वों के माध्यम से ही जो देवता हैं, परमात्मा हैं, वो हमारे दिए गए, हमारे द्वारा अर्पित किए गए, समर्पित किए गए भोग को इस प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो आज के बाद आप कभी भी परमात्मा को, इष्ट को आप दिया जलाएं, आरती करें, आप भजन करें, आप कोई भी शुद्ध भोजन बनाकर उनको अर्पित करें, तो ये सिर्फ आप एक रिचुअल समझ के ना करें कि आपको लगता है कि वो ग्रहण तो करते ही नहीं, वो सुनते ही नहीं, बस हम आपस में ही एक दूसरे को सुनाए जा रहे हैं मंत्र, या अपने मन में ही हम इसको करे जा रहे हैं। नहीं, वो इन तत्वों के माध्यम से, आकाश तत्व के माध्यम से और देव तत्व, प्रकाश तत्व के माध्यम से, वायु तत्व के माध्यम से, गंध के रूप में और श्रवण के रूप में, और हमारे चारों तरफ हमारे परमात्मा विद्यमान हैं, इस रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये मैं आपको जितना बता पाया, जितना मेरा प्रयास था मैं आपको बता पाया। ऐसे ही हम आपसे अगले विषय पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे एक सहयोग की आशा रखता हूँ। आप अवेकनिंग विद गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुहिम को, इस ज्ञान को आगे